आज आपकी पढ़ा चैप्टर एक्सपेंडेड फार्म में हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक्सपेंडेड फार्म देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसको हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अभी दिखाते हैं। पहला पहला तरीका है, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 4 5 6 7, ठीक है। इसको पहला तरीका ये है कि जैसे इस तरीके से स्थानीय मान जिसको आप निकालते हैं ऐसे, ये कितना है 60, ये कितना है 500, ये कितना है 4000। ऐसा करने के बाद आप इसको क्रमशः नोट कर लीजिए। 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम आते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे ये क्वेश्चन था आपका 4 5 6 7, तो इसका क्या करते हैं, कुछ नहीं, जैसे ये 4 इस अंक को लेते हैं, सबसे लास्ट वाले अंक को लेते हैं और 4 यहां लिख देते हैं। उसके आगे हम काउंट करते हैं कि कितनी संख्याएं 1 2 3। उसके आगे हम 3 0 1 2 3 प्लस इसके आगे वाली संख्या यानी 5, और 5 के आगे हम काउंट करते हैं कि कितने अंक है 1 2, उतने 0 यहां बढ़ा देते हैं प्लस। फिर अगला 6 और उसके आगे काउंट करते हैं कितनी अंक है 7, मतलब 1 और एक 0 प्लस 7। इस तरीके से दोनों प्रकार से आप एक्सपेंडेड फार्म हल कर सकते हैं। एक आध दो अंक और लेते हैं, जैसे 4 9 6 0 7, ऐसा है। इसको कैसे करेंगे, वही तरीका 4 के आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 9, उसके आगे 1 2 3 1 2 3 प्लस 6 यानी 6 1 2 1 2 प्लस 0 है, तो 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला अंक है 7। इस तरीके से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे एक आध दो क्वेश्चन और देखा जाए, दोनों प्रकार से हल किया जाए ताकि भविष्य में आपको काम आ सके। और शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से हल कर लें। जैसे 7 9 6 8 5। अब ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका 7 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 9 है 9, इसके आगे 1 2 3 1 2 3 प्लस 6 है तो 6 1 2 1 2 प्लस 8 है 8 के आगे 1 0 प्लस 5। इस तरीके से हम अपना बड़ी से बड़ी संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने के बाद इसके स्थानीय मान भी इस तरीके से हम देखा जाए तो स्थानीय मान को भी हम देख सकते हैं। जैसे इसमें 7 का स्थानीय मान देखा जाए तो कितना हो जाता है 70,000। फिर 9 का देखा जाए तो 9,000, 6 का देखा जाए तो 600, फिर 8 का देखा जाए तो 80। इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 0 अगर बीच में आ जाए, किनारे आ जाए, इस तरीके की अगर संख्या आ जाती है तो कैसे करेंगे 6 0 7 9 3। ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं करना अलग से है, आप केवल 0 के स्थान पे हर बार 0 लिखिए। जैसे 6 है उसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 0 है ना, तो 0 को 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 0 के आगे आप 4 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्थान यहाँ हमेशा बना रहेगा। यहाँ अगर बाई चांस आप ये कह लेते हैं कि 0 का कोई अर्थ नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखें तो ये गलत हो जाएगा, स्थान गलत बताएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि 0 यहाँ तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, पर यहाँ उसका विशेष अर्थ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर 7 है तो 7 के आगे 1 2 यानी 2 0 1 2 प्लस
6 9 है तो 9 के आगे 1 0 बढ़ा दीजिए प्लस 3। इस तरीके से हम पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म को, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को आप हल कर सकते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल और लिया जाए, जैसे और बड़ी से बड़ी संख्या लिया जाए ताकि अगली कक्षा में भी आपको मदद मिल सके। 9 6 000 हमने कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि एक जीरो के लिए हमने बता दिया, दूसरे के लिए या तीसरे के लिए हमने ना। प्लस 6 है तो 6, उसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस ये तीनों जीरो आप छोड़ भी सकते हैं, या मैंने जैसा बताया कि इस जीरो को लिखें, उसके आगे 1 2 3 1 2 3 प्लस इस जीरो को उठाया, यहाँ जीरो लिखा। जैसे अंकों पे आप उठाते हैं वैसे ही करिएगा, 2 0 1 2 प्लस इस जीरो को उठाया आपने, उसके बाद एक अंक है तो 1 0 प्लस ये लास्ट में क्या है 3। इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ निकाल सकते हैं। अगली कक्षा में भी आपको बहुत होगा तो इससे बड़े अंक दे दिए जाएंगे, नियम वही रहेगा, यानी रूल्स आपके वही रहेंगे, बस अंकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। समझ जाएंगे तो अगली कक्षा में आपको और भी आसानी होगी समझने में। एक आंक और देख लिया जाए, जैसे 9 0 0 2 3 4, इसका देख लिया जाए। जैसे 9 है तो 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 6 है तो 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस अब डबल जीरो है तो आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ हमने लिख के दिखाया था, इसमें नहीं लिखेंगे तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। जैसे ये 2 है, 2 लिख दिया, उसके आगे 1 2 2 0 यहाँ बढ़ा देते हैं 1 2 प्लस ये क्या है 3 है तो 3 लिखा आपने, उसके आगे 1 0 एक अंक है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दिया हमने प्लस ये 4। आपने ये देखा इन दोनों क्वेश्चनों में कि यहाँ पे हमने 0 0 0 का प्रयोग किया है और यहाँ नहीं किया है, तो इसके लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख भी सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे देख लिया जाए, कैसे इसको जोड़ करके दोनों को देख लिया जाए। जैसे ये किस स्थान पे है, ये 3 है, 3 लिख दिया हमने। उसके बाद इस वाले में आते हैं 1 2 3 4 5 के स्थान पे जो है 6 है, 1 2 3 4 5 में स्थान पे क्या है 6 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 में स्थान पे 9 है तो यहाँ लिख दिया। इस तरीके से इसका अर्थ ये हो जाता है। जोड़ लेते हैं तो इसको भी जोड़ा जाए, इसको भी जोड़ा जाएगा तो यही आएगा। देखा जाए जोड़ करके तो ये हो जाता है आपका, ये 4 है, फिर एक दूसरे स्थान पे 3 1 2 3 तीसरे स्थान पे 2, उसको 1 2 3 4 5 6 में स्थान पे कौन है 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 में स्थान पे कौन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 में स्थान पे कौन है 9। इस तरीके से हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो इसका कहने का हमारा ये मतलब है कि आप इस जीरो से डरिए नहीं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने का अर्थ होता है और आपका बड़ा होगा, और नहीं लिखने का अर्थ होता है कि शॉर्ट भी हो जाएगा। उसके साथ साथ एग्जामिनर यानी चेक करने वाले को ये पता हो जाएगा कि बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है और अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों प्रक्रिया आप कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, ध्यान रहे इसी आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन भी जाएगा आज के डेट में, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी जाएगा जो आप कर करके आंसर उसको हमें देंगे, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन और भी ले लिया जाए, 7 8 3 9 1 2। अगर इसका लिया जाए तो अगर लास्ट में अगर जीरो आ जाता है तो क्या किया जाएगा, ये देखा जाए। ये आपका हो जाएगा, इधर से देखा जाए 7
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 8 है 8 लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस ये क्या है 3 है 3 लिख दिया 1 2 3 1 2 3 प्लस ये क्या है 9 9 के आगे कौन है डबल जीरो। ठीक है अब 9 के आगे क्या है डबल जीरो। अब आप कहेंगे कि ये इन दो जीरो का क्या करें तो ये दो जीरो आप ऑलरेडी छोड़ सकते हैं या नहीं भी छोड़ सकते हैं। देखिए जैसे ये ऑलरेडी इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है या आप इसको और भी एक्सपेंड करना चाहें तो आप यहाँ जैसे इस जीरो को उठाया और यहाँ लिख दिया उसके आगे एक अंक है तो एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं प्लस इसके आगे एक जीरो है तो एक जीरो लिख सकते हैं। तो बात आती है इसी जीरो की कि क्या ये सही है कि गलत है। तो ये भी सही है और ना भी लिखे तो भी सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आते हैं अगर यही अंक और भी बढ़ जाए जैसे 3 7 2 8 9 और 000 कर दिया जाए। 000 का भी मतलब वही है लास्ट में जैसे ये अंक आए और लास्ट में जैसे 1 2 3 यहाँ पे 0 कर देंगे और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखा जाए ये 3 है 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये 7 है 7 के आगे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 2 है 2 लिख दीजिए और उसके आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस ये 8 है तो 8 भी यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 प्लस अब बात आती है यहीं से कि इसके आगे ये तीनों जीरो का क्या करें तो 3 जीरो ऑलरेडी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है अभी ये 9 छूटा हुआ है तो 9 को भी देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 1 2 3 प्लस अब इसके आगे हमने जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी बताया था कि आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो भी ठीक है नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है लेकिन कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे ये जीरो आप उठा लिए उसके आगे 1 2 1 2 प्लस इस जीरो को उठाया आपने और इसके आगे कौन है 1 0 तो 1 0 कर लिया प्लस 0। ठीक है इस तरीके से आपका ये चैप्टर एक्सपेंडेड फॉर्म का समाप्त होता है। इसके आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसको आप करके अगले दिन हमें